और चलिए अब सीधा रुक कर देंगे खंडवा की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओंकारेश्वर पहुंचे हैं और यहां उन्होंने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। परमात्मा देवता देवी प्राणायाम ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जलः ओम तपः ओम सत् ओम आपो ज्योतिर्गोचरं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो स्वस्ति तिलकं कुर्यात् हस्ते स्वक्षपुष्पाणि दद्यात् ओम मा फिसलन तो नहीं है। जिन्होंने परिक्रमा पूर्णाहुति निवृत्त्याग्निहोत्रं यथाशक्ति पंचामृत पूजन अभिषेक संकल्पम वयं करिष्यामः। बोलो जगन्नाथ सर
किसी का ध्यान करेंगे, उसका स्मरण करेंगे। और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सौभाग्य कब लोगों को मिलेगा दर्शन करने का, स्पर्श करने का, कि वो जल जिसने मां नर्मदा की पूरी परिक्रमा की और कोई भी परिक्रमा वासी किसी भी तट से अपनी परिक्रमा प्रारंभ करे, अंत में उसको ओमकार जी में जल के अभिषेक के बाद ही पूर्णता मिलती है। इस अवसर पर हम अगर यहाँ उपस्थित हैं तो ये हमारे माता पिता की कन्याएं, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद, गुरुदेव की कृपा है। और इसलिए मैं आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपने सबने दादा गुरुदेव के साथ यहाँ प्रतिमा पूर्ण की है। कुछ स्थानों पर मुझे भी आप सबके दर्शन का सौभाग्य मिला है। आज मैं बिना समय गवाए हमारे नर्मदे महारानी की, ओंकारेश्वर महाराज की, ममलेश्वर भगवान की, दादा गुरु भगवान की। हम सबका सौभाग्य परम पावन पुनीत मां नर्मदा का ये पवित्र तट, जो हजारों लाखों साल से अलग अलग कारण से अपने इस तट के ऊपर ऐसे कई समय से कई प्रकार की पवित्र आत्माओं का कई बार समूह इकट्ठा होता है। परमात्मा की कृपा से ये पुण्य मौका मिलता है। जाने अनजाने भौतिक युग में हम सबके लिए दुनिया का नया प्रकार का आविष्कार भी होता है। आविष्कारों के साथ आकर्षण बढ़ते हैं, आकर्षण से हमारे मन में जिज्ञासा और संशय पैदा होते हैं। लेकिन ये संशय से समाधान के लिए ऐसे कई जन्मों के बाद कोई पुण्य आत्मा प्रकट होती है, जो हमारे लिए न केवल प्रत्यक्ष अपने जीवन से वो हमारे शंका के समाधान भी करते, परमात्मा में विश्वास भी जगाते हैं और एहसास कराते कि अंततः ये यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे जो बोलने की बात है, ये केवल बोलने की नहीं, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं। जो कुछ है वो सब यही का है और जो कुछ है वो ईश्वर की लीला। इस लीला में से हम अपने लिए जैसे जिसकी भावना परमात्मा मौका देता है, पुण्य अर्जन करने का, हम सत्कर्म पे चलने का संकल्प लें। पुण्य अर्जन करते हुए परमात्मा के प्रति ध्यान लगाएं और बेहतर से बेहतर जो बन सके वो करने का संकल्प लें। आज गुरु जी ने तीसरी परिक्रमा की। हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता श्रीनाथ कैलाश पटेल जी सपरिवार भाभी जी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में आए। आपने भी लंबे समय से यात्रा के दरमियान नाना प्रकार के अनुभव जुटाए होंगे। ये अनुभव जीवन भर आपके लिए माँ की कृपा तो है ही, और ये पूंजी भी है कि हम अपने इस मृत्यु लोक में अकेले आए और अकेले जाए, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे लिए परमात्मा की कृपा बनी रहे, माँ नर्मदा की कृपा बनी रहे। मैं आज के अवसर पर वाकई गुरु जी का ये बहुत बड़ा संकल्प है कि तीसरी परिक्रमा पूरी हुई और मैं अपना धन्य मानता, अपना जीवन धन्य। वायु पे 5 साल से अब ये बड़ा अद्भुत ही, कोई माने न माने, वास्तव में जैसे कई सारे रहस्य ऐसे कि परमात्मा हमारे सबके शरीर में विद्यमान, लेकिन परमात्मा उसी प्रकार से विद्यमान है जैसे जल नदी में मां नर्मदा में विराजमान है। कोई अपने घड़े में, कोई अपने गिलास में, कोई अपने कटोरी में अपने साथ लेकर वो सुख का आनंद महसूस करता कि ये हमारे अंदर है। लेकिन
के बाद हमारे कर्मों से इसका किस प्रकार का संबंध बनता है, उसी प्रकार से जैसे जल से बर्फ बनता है, लेकिन बर्फ में जल नहीं मिलेगा, बर्फ के पिघलने से जला। तो ये कर्मों के संसार में हमारे माध्यम से हम अपने आप इस भौतिक संसार में जो कुछ होते हैं कि बावजूद भी परमात्मा भले हमारे शरीर में विद्यमान है, लेकिन वो हमारे अपने को कर्म का मौका दे रहा है मृत्यु लोक में। इसलिए इन कर्मों के लिए उत्तरदायी हम हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो वापस आपको उसी स्थान तक ले जाएगा जहाँ से उन्हें आपको इस मुकाम की यात्रा की अनुमति दी। मैं मान के चलता हूँ आने और जाने के इस क्रम में हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। हम तो कई जन्मों के पुण्य से इन ज्ञान चक्षु के बजाय चर्म चक्षुओं से आपके दर्शन कर रहे हैं। ये कई प्रकार की पुण्यात्मा कई जन्मों के पुण्य के बाद ऐसी बीच में अवतरित होती है जिनका अपना कोई विशिष्ट उद्देश्य होता है। उद्देश्य भी परमात्मा जाने, लेकिन लौकिक दुनिया में हमसे संवाद करते हुए, हमको हमारा मार्ग प्रशस्त करते हुए, कई रहस्यों के बीच बताते हुए कोई कभी कल्पना कर सकता है कि हम अपने इस समय में बगैर भोजन के हम चले, बगैर जल के हम चले, केवल वायु पे हम जीवित रह जाए। ये वाकई ये चमत्कार ही, लेकिन चमत्कार से ज्यादा हमारी आस्था को प्रगाढ़ करता है। ये परमात्मा के विश्वास को सुदृढ़ करता है, जिसके भरोसे से हमारी हजारों हजार साल की ये सनातन संस्कृति इसी प्रकार से पुष्पित पल्लवित होती है। मैं महाराज जी से कामना करूंगा आपका आशीर्वाद हमारे सबको मिले, हमारी सरकार को मिले। सरकार के माध्यम से ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य, यशस्वी प्रधानमंत्री दिल्ली से हमारे सभी राज्यों के लिए सभी प्रकार की सुव्यवस्था जुटाते हैं और खास करके आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इस समय के लिए तो ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा अनुकूल समय चल रहा है और दुनिया के कई सारे देश हमारी विशेषताओं को समझने के लिए हमारी तरफ आ रहे हैं। जब यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिल रहा है, महाराज जी का आशीर्वाद मिल रहा है, तो हमारी सरकार भी कई प्रकार के ऐसे अच्छे कामों को लेकर चल रही है। हम सब जानते हैं कि बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का एक बहुत बड़ा अलग से आकर्षण उत्पन्न हुआ। जब बाबा महाकाल का आनंद में अलग प्रकार से समय चला तो बाबा ओंकारेश्वर का भी आनंद उसी प्रकार से आना चाहिए। इसलिए इसी बजट में हमने प्रयास किया महाराज जी कि हमारा ओंकारेश्वर धाम भी आपके आशीर्वाद से उसी प्रकार से जगमगाएगा। वो सारी व्यवस्था जुटाने का प्रयास किया जाएगा, जिसके कारण से हजारों लाखों साल से इस ओंकारेश्वर पट की महिमा युगों युगों से लोग गाते आ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपका पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे लिए मन समझाने की बात, आप लोगों को कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई अभिनंदन करे, कोई वंदन करे, आपको चंदन करे, ये सारा जो कुछ मोह माया, ये पंचतत्वों का शरीर, ये परमात्मा का दिया हुआ घड़ा आप उसी प्रकार से अपने पास रखते हैं जैसे परमात्मा ने वायु दी। अब वायु कोई किसी को बांट सकती है क्या? हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन आधुनिक समय में एसी लगा करके लोग उससे ठंडी हवा के लिए पानी तो निकाल लेते, लेकिन ये जो अन्याय भी होता हमारे सुख के लिए, परमात्मा के ऐसे कई रहस्य हमारे सबके सामने है। परमात्मा करे इनका काम सत्कर्मों के लिए लगे, सच्चाई के लिए लगे, अच्छाई के लिए लगे। मैं आज के अवसर पर पुनः अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ आपके निमित्त, और महाराज जी का हमको आशीर्वाद स्वतः से मिलता है। और महाराज जी देखो आप, हमको अभी अपने कपड़ों में गर्मी लग रही, लेकिन महाराज जी की ये देखो माया, ना कोई पसीना, ना भूख, ना प्यास, संसार की सारी मायाओं से, जैसे मैंने कहा कि बर्फ में जल दिखाई नहीं देती, ऐसे महाराज जी के इस पिंड के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाओं का कोई स्थान नहीं है लौकिक दुनिया की दृष्टि से। अलौकिक दुनिया में तो आपकी जो माया है वो अद्भुत है। मैं पुनः प्रणाम करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद से जनता के कल्याण के लिए, सभी प्रकार की सुव्यवस्थाओं के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और कामना करूंगा कि आने वाला समस्त महाराज जी 2028 का हम उसके प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रकार से वो हो और आपकी बार आपकी परिक्रमा चालू हो। तो हम सब जानते हैं कि भगवान कंस को मार करके भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करने आए, तो हमने कामना की कि भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ जिस जिस जगह लीलाएं की उन्हें चरण धरे, ऐसे सभी देवस्थान को तीर्थ के रूप में बनाने जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे भगवान कृष्ण की वो ज्यादा लीलाएं उन
उन स्थानों को तीर्थ बनाने का जब हम संकल्प लें तो आपका आशीर्वाद जो मिले, आपके माध्यम से हम सब ये सत्कर्म करते जाए। जैसे चित्रकूट धाम भगवान राम ने पूर्व जन्म में, कृष्ण भगवान के पूर्व जन्म से भगवान कृष्ण ने जैसा अपना आनंद की अलौकिक लीला की, ऐसे चित्रकूट धाम को भगवान श्री राम ने माता सीता भैया लक्ष्मण के साथ अलौकिक धाम से आनंद जन्माया था, उसका भी आनंद लिया था। हम सब जैसे धार्मिक स्थानों के लिए संकल्प कर रहे हैं। एक बात आखिरी करके महाराज जी अपनी बात समाप्त करूंगा। हमने सभी धार्मिक नगरियों से शराबबंदी करने की घोषणा की है कि ये सभी प्रकार के देवस्थान पर मदिरा पान का जो प्रयोग होता है ये हमारी आस्था के साथ, भविष्य में परिवारों के साथ गलत करता है। लेकिन दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार गौ पालन को बढ़ावा दे रही है। 10 से ज्यादा जो गाय खरीदेगा उसको अनुदान देंगे। प्रत्येक लीटर दूध में वो अगर सरकार के माध्यम से कहीं देता है तो 5 रुपए लीटर अनुदान देंगे, वो अपना दूध बढ़ाए, 5 रुपए लीटर सरकार उसको अनुदान देने वाली। हमारे अपने दया से, परमात्मा की दया से, आप सबकी कृपा से दूध और दही की नदियां बहती थी अपने देश के अंदर। इसलिए हमारी दूध की ताकत को कौन छिपा सकता है? तो ये प्रदेश सक्षम हो, इसलिए दूध की दुकानें खुलवाएंगे, वो दारू की दुकानें बंद कराएंगे। हमारा अपना कि वर्तमान के स्तर पर ऐसे कई अच्छे संकल्प करने का प्रयास है। आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। मां नर्मदा की कृपा बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे, भगवान ओंकारेश्वर की कृपा बनी रहे। बोले नर्मदे महारानी की। सभी प्रतिभावासियों से प्रार्थना है कि वो ज्यादा लोगों का प्रवचन होगा, उसके बाद ही यहाँ से चलेंगे। मैं सिर्फ परम पूज्य वासी जी की स्वामी के साथ जाकर उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको आशीर्वचन दे। मुझे एक बात मालूम है कि सत्य प्रचारक हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। तो परम पूज्य वासी जी की वाणी हम लोग मध्यान्ह आए तो बता कि सत्य प्रस्तुति के लिए, स्तुति के लिए नहीं है। वो लड़का सारे लोग देख रहे, सुन रहे। और आखिरी में मुझसे कहा था तो मैं उसी वाणी को कहूंगा, सत्य को प्रमाण की नहीं, प्रमाण की आवश्यकता है। 5 वर्ष जहां वायु पर चलकर इस प्रतिभा को पूरा कर रहे हैं, ऐसे राजा तुलसी का वार्ता करूंगा आप सबकी तरफ से कि हम सबको आशीर्वाद। सभी थोड़ी देर के लिए बैठे, परिक्रमावासी जितना परिक्रमावासी भक्त मंडल है थोड़ी देर के लिए कहते हैं ना, जीवन में जब सत्संग के वो क्षण और पल मिले तो सत्संग की महिमा है। और वो भी नर्मदा के पट पर यदि सत्संग के वो क्षण और पल मिल रहे हैं तो जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल